91.2 एफएम हेलो बनारस से मैं हूं आपकी अपनी आरजे अमीशा और हमारे सेहत सही लाभ कई कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम बात करेंगे एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट से जिनका नाम है शरद चंद्र पांडे। ये डिस्ट्रिक्ट मलेरिया ऑफिसर है और आज हमारे स्टूडियो में हमसे खूब सारी अवेयरनेस वाली बातचीत करने के लिए प्रेजेंट है। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और सर अभी जैसे हम विश्व मलेरिया दिवस सेलिब्रेट जी, कर जी। रहे हैं 25 अप्रैल को। 25 अप्रैल में। तो ये जो दिन है ये अपने आप में बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस रखता है क्योंकि मलेरिया के जी, जो जी। प्रॉब्लम्स हैं वो इसी सीजन में जी, जी। जब बरसात स्टार्ट होने वाला रहता है इस जी, सीजन जी। में बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जी। जिससे बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है जो ऑडियंस है उनको, हुँ, मतलब जो आम लोग हैं उनको बहुत तकलीफ होती है। सर बिल्कुल। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि वाराणसी में जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मलेरिया को कम करने के लिए क्या-क्या एफर्ट्स किए जा रहे हैं? जी, बिल्कुल। वर्ष 2018 से मैं यहाँ वाराणसी में हूँ। तो जब वहाँ पहली बार जब आया तो यहाँ इंसिडेंस करीब वर्ष में एक का जो आंकड़े थे, वो 452 थे। लेकिन धीरे-धीरे हम लोगों ने उसको ग्रासरूट लेवल पे और संचारी रोग नियंत्रण अभियान के तहत हम लोगों ने 4 अप्रोच अपनाए। पहला अप्रोच हम लोगों ने ये अपनाया कि आशा को, जो कि हमारी फ्रंटलाइन वर्कर है, हुँ, उसको पूरी ट्रेनिंग दी गई और आशा को मलेरिया के बारे में बताया गया, मलेरिया की टेस्ट के बारे में बताया गया। तो आशा आज हमारी इक्विप्ड है, रैपिड डायग्नोस्टिक किट से वो आशा घर-घर जाकर के टेस्ट कर सकती है। तो ये एक्टिव अप्रोच था। पैसिव अप्रोच में हम लोगों ने कहा कि ओपीडी में, हॉस्पिटल्स में जितने भी बुखार के मरीज आएँगे, सबकी मलेरिया जाँच की जाएगी। इसके अलावा एक तीसरा अप्रोच हम लोगों ने कहा कि मास कॉन्टैक्ट, अगर कोई मलेरिया पॉज़िटिव निकलता है, तो जहाँ से वो पॉज़िटिव निकला, उस गाँव या उस शहर, उसके घर के 40-50 घरों में अगर कोई बुखार का मरीज़ है, तो उसकी भी हम जाँच करेंगे। तो ये तीसरा अप्रोच मास कॉन्टैक्ट का अप्रोच था। एक चौथा अप्रोच हम लोगों ने कहा है कि पूरे जनपद में, शहरी क्षेत्र में 40 और ग्रामीण क्षेत्रों में 32 गाँव हम लोगों ने संवेदनशील घोषित करके रखे हैं, जो कि विगत वर्षों में डेंगू के काफ़ी केसेस आए थे, मलेरिया के भी केसेस थे। उन क्षेत्रों में रैंडमली जाकर के बुखार के रोगियों की जाँच की जाती है। उसको हम लोग कहते हैं हॉट स्पॉट सर्विलांस। तो ये 3-4 अप्रोच हम लोगों ने अप्लाई किया, इससे हमारा सर्विलांस काफ़ी बढ़ा है। वर्ष 2022 के कुछ आंकड़े बताएँ तो 1,16,000 जाँचें हुई थी और 69 मलेरिया के रोगी पाए गए थे। वर्ष 2023 में ये बढ़ कर के हो गया 1,67,000 और 23 मलेरिया के रोगी पाए गए। वर्ष 2024 में और आंकड़े बढ़े और 2,29,000 जाँचें हुई और 13 मलेरिया पॉज़िटिव पाए गए। अभी तक वर्ष 2025 में करीब-करीब हम लोगों ने 45,000 जाँचें की हैं और 4 मलेरिया पॉज़िटिव पाए गए हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो सर्विलांस का दायरा काफ़ी बड़ा है और जो और ग्राफ है वो डिक्रीज हो रहा हाँ, है। वो पॉज़िटिविटी काफ़ी कम हुई है। हुँ, मलेरिया की जो धनात्मकता की दर है, वो धीरे-धीरे कम हो रही है। तो हमारा प्रयास ये है कि पूरे पॉपुलेशन का 7% हम जाँच कर लें इस साल। यानी कि अगर वाराणसी की आबादी 42 लाख है, तो मान के चलिए 3 लाख बुखार के रोगियों की जाँच इस हुँ, साल हमें करनी है। और मलेरिया इरेडिकेशन का पैमाना ये है कि 0 इंडिजिनस केस, यानी कि एक भी केस ना हो। हुँ। यानी कि इंडिजिनस यानी कि बाहर का कोई केस ना है, बनारसी में ही कोई यहाँ से कोई केस पैदा ना हो। तो 0 इंडिजिनस केस अब देखते हैं। इस साल तो अगर मान लीजिए 4 केस आ गए, अगले साल तक कोशिश करेंगे कि हम लोग लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। सर बात जब हम मलेरिया की करते हैं तो हम कहते हैं कि ये वेक्टर बॉर्न डिजीज है। तो सर आम लोग इसको समझ नहीं पाते कि जी, ये जी। जो वेक्टर बॉर्न टर्म है ये एग्जैक्टली है क्या, तो उसको जी। थोड़ा एक्सप्लेन करिए। देखिए, वेक्टर का मतलब है कि वाहक होता है। वाहक यानी कि कोई किसी भी परजीवी को, पैरासाइट को अगर कोई एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, तो वो वेक्टर है। तो यहाँ वेक्टर मॉस्किटो होता है। वेक्टर मक्खी भी है, लेकिन मक्खी, अब जैसे मान लीजिए डायरिया के जो जीवाणु है, उसको मक्खी इधर से उधर ट्रांसमिट करती है। लेकिन यहाँ मच्छर जो है, मॉस्किटो है, वेक्टर है। वो क्या करता है कि ह्यूमन ब्लड में, चूँकि ब्लड सकिंग एनिमल है वो, तो अगर कोई बीमार है, मलेरिया का पेशेंट है, उसके अंदर प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है, तो मच्छर वहाँ से प्लाज्मोडियम को उसने कैरी किया, उसके चला गया उसके बॉडी, मच्छर के बॉडी में। फिर वहाँ से उस मच्छर ने उसको, किसी हेल्दी पर्सन को अगर बाइट करता है, तो प्लाज्मोडियम का वाइवेक्स जो जीवाणु है, वो मच्छर के माध्यम से हेल्दी में चला जाएगा। तो एक तरह से मच्छर का काम एक जगह से दूसरे जगह उसको ट्रांसमिट करना है। जो पैरासाइट है, मलेरिया के एक्चुअल पैरासाइट है प्लाज्मोडियम।
दो वाराणसी में प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम जो उसको ड्रेडेड मलेरिया, खतरनाक मलेरिया बोलते हैं, और थोड़ा सा उससे कमजोर होता है वो वाइवेक्स होता है। वाराणसी वाइवेक्स ज़्यादा है। तो मच्छर का काम यही है, जो वेक्टर है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच में प्लाज्मोडियम को पहुंचाना, एक वाहक का काम करता है, वेक्टर यही है। तो सर इस बेसिस पे हम लोग मलेरिया को संचारी रोग कंसिडर कर सकते हैं या फिर गैर संचारी? नहीं, ये बिल्कुल संचारी रोग है। देखिए, संचारी का मतलब है कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल का मतलब है कम्युनिकेशन। अगर कोई कम्युनिकेशन के थ्रू कोई डिजीज फैल रहा है, अब जैसे अभी 2-3 साल पहले आपने महामारी देखा था, कोविड महामारी, वो भी संचारी रोग था। क्योंकि कम्युनिकेशन, अगर हम छींक रहे हैं, खांस रहे हैं, तो वो सामने वाले को अफेक्टेड जल्दी हो जा रहा है। वो एयरबॉर्न कम्युनिकेशन था। वहां जो वेक्टर था वो क्या था? एयर था। वो एयर के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे के व्यक्ति के बीच में कम्युनिकेशन, एक कम्युनिकेबल डिजीज था वो। तो यहाँ भी वही चीज है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच में कोई बीमारी पहुंच रही है, तो माध्यम क्या है? मच्छर है। अगर एक व्यक्ति से, जैसे जॉन्डिस है, लीवर का हेपेटाइटिस है, अब वो दूषित पानी है, अब कोई किसी ने अपना जूठा पानी पी करके रख दिया है ना, वो पानी किसी और व्यक्ति ने पिया, तो एक तरह से वो भी संचारी रोग है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच में वो ट्रांसमिट हो रहा है, लेकिन माध्यम उसका वाटर है। उसी तरह से एयर बॉर्न डिजीज है, इसी तरह से मॉस्किटो बॉर्न डिजीज है। तो ये सारी बीमारियां जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच में पहुंच सकती हैं, चाहे माध्यम कुछ भी हो, तो वो संचारी रोग है। संचरण हो यानी कि कम्युनिकेशन, एक तरह से वो कम्युनिकेट करता है, वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच में।